जानते हैं कि हेल्थ अवेयरनेस के वीकली सेशन में डॉक्टर रोहित सिंघल सर जो पेशे से सर्जन हैं और हेल्थ अवेयरनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा सेशन देते हैं हर बृहस्पतिवार को 9 बजे। और इसमें हम जागरूक होते हैं, अपने हेल्थ को के बारे में नॉलेज लेते हैं और अपने हेल्थ को फिट रखने की कोशिश करते हैं। तो इसी सीरीज में आज का जो टॉपिक है उसमें हिडन शुगर के बारे में सर बात करेंगे। तो ये हिडन शुगर, जैसा कि टॉपिक से ही पता चल रहा है, ये वो शुगर है जो हमें खाते समय अपने खाने में दिखाई नहीं देती, लेकिन जब इसके इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं हमारी हेल्थ पे तो वो दिखते भी हैं और हमें चिंता में भी डालते हैं, क्योंकि इसके इफेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जो हमारी हेल्थ को काफी डिटोरेट करते हैं। तो इसी चीज के बारे में हम जानेंगे कि ये हम इसमें अवेयरनेस से अपने हेल्थ को कैसे सही रख सकते हैं और इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए इनवाइट करूंगा डॉक्टर रोहित सिंघल सर को। वेलकम सर। नमस्कार सभी को। थैंक यू डॉक्टर रामानंद फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। और होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन भी मिलता है और ब्लैक स्क्रीन देखने से अच्छा है कि आपके सुंदर चेहरे देखें तो ज़्यादा बेटर लगेगा। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक शुगर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एपिडेमिक की तरह इंडिया में फैलता जा रहा है ना। एक डायबिटीज जो मेलिटस हम देख रहे हैं कि टाइप 2 स्पेशली एपिडेमिक की तरह फैल रहा है और बहुत तेजी से, इसलिए इंडिया में वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है डायबिटीज के लिए। और इसका क्या कारण है? क्योंकि शुगर जो हम खा रहे हैं वो तो हमें पता है, जो हम चीनी की फॉर्म में खा रहे हैं, पर मेन जो रीजन है कि जो हिडन शुगर है, जो हमें पता ही नहीं चलता कि हम खाने में खा भी रहे हैं और हमें सोच रहे हैं हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं, पर अल्टीमेटली शुगर हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है। तो एक सर्वे हुआ था इंडिया में कि एवरेज एक फैमिली में कि नहीं, जैसे खटखट कर दी, ठीक है। यार प्लीज। तो एक सर्वे में ये पता चला था कि 18 kg एक साल में एक व्यक्ति का शुगर कंजम्पशन है नॉर्मली, एवरेज जो निकाला गया था। और ये वो शुगर है जो हमें पता है कि जो हम चीनी की फॉर्म में हम खरीदते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। परंतु डाटा से ये पता चला कि जो एक्चुअली जो कंज्यूम कर रहे हैं इंडिया में, वो 3 टाइम्स ऑफ डेट शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। अब वो कहाँ से कंज्यूम हो रहा है? क्योंकि वो हमारे खाने के जो पैकेज फूड ला रहे हैं, या फिर हम सोच रहे हैं कि इसमें शुगर नहीं होनी चाहिए, उससे हमें शुगर मिल रहा है हिडन शुगर की फॉर्म में जो आ रहा है। तो क्या होता है शुगर के? तो इसमें क्यों इतना शुगर आ रहा है? क्योंकि पैकेज इंडस्ट्री को अपना प्रोडक्ट्स बेचना है, उनको अपना प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं कि उसको उसको टेस्टी बनाना है। टेस्टी बनाने के लिए वो उसमें शुगर ऐड कर देते हैं, और शुगर ऐड करते हैं, और फिर वो इसलिए वो ज़्यादा बिकता है, क्योंकि वो एक शुगर एक बहुत एडिक्शन की तरह एक्ट करता है, और उससे फिर क्रेविंग हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, जिससे हम उसको बार बार हम कंज्यूम करते हैं। फिर आप कहेंगे कि जी गवर्नमेंट को पता है तो उन्होंने उस पर बैन क्यों नहीं लगाया जब इतना हार्मफुल भी है शुगर। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको बैन तो नहीं करती, पर थोड़ा टैक्स बढ़ा देती है। पर होता यह है कि अब मिडिल क्लास में एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि वो एफ्लुएंट होते जा रहे हैं और उनका कैपेसिटी बढ़ता जा रहा है खरीदने का। तो इसलिए कंजम्पशन ऑफ फूड इंक्रीज होता जा रहा है, और इसलिए हमारा हिडन शुगर भी बढ़ता जा रहा है। आइए जानते हैं कि किस तरह से ये हमारे शरीर को इम्पैक्ट करता है और किस तरह से हमारे खाने में ये इंक्लूड हो रहा है। ये एक तरह से स्वीट पॉइजन है जो हम हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। जो शुगर चीनी तो हमें दिखाई दे रही है, पर ये हिडन वाला पार्ट हमें दिखाई नहीं देता और हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता जा रहा है। हमें रियलाइज नहीं कर पा रहे कि हम अपने खाने में इसको लेते जा रहे हैं। होता क्या है? हिडन शुगर कैसे आ जाता है? जैसे आप देख रहे हैं कि चीनी की चीज़ें जो हमें मीठी लगती हैं वो तो हमें पता है कि इसमें शुगर एडिड है, जैसे मिठाइयाँ हैं, या फिर हम चाय में शुगर डाल रहे हैं, या फिर कोई घर में स्वीट बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, तो उसमें हम शुगर डाल रहे हैं। परंतु कई सारी चीजें जैसे बिस्किट्स मार्केट में आ रहे हैं, केचप, सोया सॉस हम खा रहे हैं, फ्लेवर्ड मिल्क आ रहे हैं, फ्लेवर्ड योगर्ट, सीरियल्स जो हम खाते हैं, जूसेस मार्केट में बहुत ज़्यादा हेल्दी जूस के नाम पे चलता है। और चाय में भी हम शुगर पता नहीं चलता, पर
ऐड करते जा रहे हैं, तो उस सब से हमारा एक शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। अब रियलिटी क्या है कि जैसे अगर आप पूरे दिन में 3 कप चाय पीते हैं, 2 कप पीते हैं, अगर एक कप में अगर 2 चम्मच शुगर है तो आपने 6 चम्मच की शुगर आपने कंज्यूम कर ली। इसी तरह से अगर आप कोई पैकेज जूस ले रहे हैं उसमें 6 से 8 चम्मच का शुगर आपके बॉडी में चला जाता है। तो बहुत तेजी से हमारी शुगर में ऐड होता जाता है। और अगर हम साथ में बिस्किट वगैरह ले रहे हैं तो फिर उसमें भी अगर 2-3 बिस्किट खा लिए तो आपको 2-3 चम्मच का शुगर आपने और कंज्यूम कर लिया। ये तो स्वीट चीज़ों को तो हमें पता चल जाता है कि चलो इसमें शुगर है, पर काफ़ी जो सॉल्टी स्नैक्स मार्केट में मिलते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हिडन शुगर रहते हैं। जैसे नमकीन भुजिया या मूंग दाल वगैरह रहती है मार्केट में, मिक्सचर आते हैं कई तरह के, तो उसमें भी आप 10 से 15 ग्राम का शुगर 50 ग्राम के पैक में होता है। ये आप उसका लेबल देखेंगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो क्यों शुगर ऐड किया जाता है? उससे क्रंचीनेस भी आता है, उससे टेस्ट उसका इंक्रीज होता है, और उसका प्रिजर्वेशन की तरह भी ऐड करता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए उसमें शुगर ऐड किया जाता है। जैसे बिस्किट्स हैं, नमकीन बिस्किट्स आते हैं, लाइट कलर के बिस्किट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो हल्के की सोचते हैं कि तो बहुत लाइट स्नैक्स माना जाता है। उसमें भी आप देखिए कि अगर 4-5 बिस्किट भी आप खा लेते हैं तो 1 से 2 चम्मच की शुगर आपकी बॉडी में चला जाता है। और कई बार मार्केटिंग गिमिक्स रहते हैं, वो शुगर लोग कंपनी को पता चल गया है कि अब शुगर लोग अवॉइड करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने नाम भी उसका बदल दिया है। अब वो अलग अलग तरीके से कि फ्रक्टोज सिरप के नाम से उसमें ऐड कर लेते हैं, या फिर माल्टोज या सुक्रोज के नाम से लिख लेते हैं लेवल में, ताकि आप पहचान ना सके कि उसमें शुगर है। इंस्टेंट नूडल्स हैं या फिर रेडीमेड्स, ये चिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी है और सब लोग खाते भी हैं, हमने भी कई बार खाया है। तो मैगी टाइप के नूडल्स जो आते हैं, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें स्मॉल क्वांटिटी में शुगर ऐड किया जाता है, और उसमें डेक्सट्रोज या माल्टोडेक्स्ट्रिन के नाम से लेबल किया जाता है ताकि आप उसको पहचान ना सकें। कई तरह की सॉस को हम चाहते हैं, जैसे एक तो बहुत ही आम आता है कि कुछ भी आप स्नैक्स खा रहे हैं या फिर पकौड़े खा रहे हैं तो उसके साथ सॉस ऐड किया जाता है। तो सॉस में भी आप देखिए कि अगर 4 से 5 ग्राम का भी आप टमाटो केचप या आप सॉस ले रहे हैं तो उसमें 2 टेबल स्पून का आपको शुगर मिल जाता है। कितना ज़्यादा शुगर है, और उसमें साल्ट भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो शुगर और साल्ट दोनों आपको हाई क्वांटिटी में मिल जाता है। और हम समोसे के साथ खा रहे हैं तो एक तरह से कम्बिनेशन बन जाता है बहुत हेक्टिव, वो उसमें मैदा भी है और फिर साथ में सॉस का शुगर, तो एक बहुत ही डेंजरस कॉम्बो बन जाता है वो। इसी तरह से हम देखते हैं कि सीरियल्स जो हेल्थ के नाम पे काफ़ी बिके जाते हैं, कि हेल्दी सीरियल्स आप ब्रेकफास्ट करिए, कॉर्नफ्लेक्स आते हैं, मोजली आजकल बहुत चलन में आ रहे हैं। तो पर सर्विंग में इसमें आपको 10 से 15 ग्राम का शुगर मिल जाता है। लोग दिखने में लगता है कि हेल्दी हम खा रहे हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, पर ये काफ़ी शुगर से लोडेड रहते हैं और हमारी हेल्थ को डिटोरिएट करते हैं। फ्लेवर्ड योगर्ट या लस्सी, जैसे हम आज भी डिस्कस कर रहे थे कि लस्सी, जो अमूल की लस्सी आती है, कि जब भी आजकल गर्मी का सीजन है तो बहुत ही है कि अब जब कभी मार्केट में जा रहे हैं तो प्यास लगी है तो लस्सी पी ली, और एक उसका 200 ग्राम का अगर पैकेट है तो उसमें आप देखिए कि 24 to 25 ग्राम का शुगर आपने एक ही बार में कंज्यूम कर लिया। तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई शुगर रहते हैं। फ्लेवर्ड जो योगर्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा शुगर एडिड रहता है। तो रेडी टू ईट जो स्नैक्स आते हैं, कि उपमा आप रेडी टू ईट खा रहे हैं या फिर मैगी खा रहे हैं या फिर पोहा, जो रेडी टू ईट पोहा आता है, इसमें भी 8 से 12 ग्राम का शुगर पर पोर्शन में आपको मिल जाता है। तो ये सब हिडन शुगर है, हम शुगर के नाम से इसको नहीं ले रहे, पर भी हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं और हमारे हेल्थ को डिटोरिएट करते जा रहे हैं। इसी तरह से पैकेज जितने भी मार्केट में अचार आते हैं, चटनीज आती हैं, उन सब में भी आप देखिए शुगर एडिड रहता है, और उसमें गुड़ भी रहता है ताकि उसका फ्लेवर इंक्रीज हो जाए। तो क्यों इतना शुगर का हम बात कर रहे हैं? क्या इम्पैक्ट डालता है हमारी हेल्थ के ऊपर, और क्यों इतना शुगर कंपनियां ऐड करती हैं इन सब स्नैक्स के ऊपर? क्योंकि उसका शेल्फ लाइफ इंक्रीज होता है, एज ए प्रिजर्वेटिव सब शुगर यूज होते हैं, उसका टेक्सचर इंप्रूव हो जाता है, टेस्ट में इंप्रूव हो जाता है, ताकि मोर एडिक्टिव हो जाए, बार बार आप उसको खरीदें, तो इसलिए उसमें शुगर ऐड किया जाता है। ये कुछ डाटा मैंने लिया था कि देखिए हर पैकेट पे आप देखिए 10 से 15 ग्राम का शुगर
थोड़ा थोड़ा उसमें, सब में, नूडल्स में भी 1 to 6 ग्राम है, केचप में 4 to 5 ग्राम पर 2 स्पून का अगर हम केचप ले रहे हैं। तो ये सारे जो रेगुलर आइटम्स हैं हर घर में यूज होते हैं, पर इन सब में काफी ज्यादा हिडन शुगर रहता है जो हम इसको समझ नहीं पाते और अपनी डाइट में कंज्यूम करते जा रहे हैं। कि कई तरह के नाम से, मैंने कहा कि कंपनी भी स्मार्ट हो गई है, उन्होंने भी इसको अलग अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, कॉर्न सिरप, ये सब लिखा रहता है, जिसमें आप कई लोग मिसलीड हो जाते हैं कि इसमें शुगर नहीं है और वो इसको खरीद लेते हैं। तो इसमें भी अगर ओज लिखा हुआ है तो वो आप समझ लीजिए कि शुगर को ही डिस्गाइज कर रहे हैं, उसका किसी और नाम से उसमें ऐड किया जा रहा है। तो क्या हेल्थ इंपैक्ट आता है, क्यों इतना शुगर की हम बात कर रहे हैं, क्यों हमारी हेल्थ को डिटोरिएट करता है? एक तरह से एनर्जी तो हमें मिलता है एकदम इंस्टेंट, पर लॉन्ग टर्म में हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही डिटोरिएटिंग रहता है। सबसे पहला होता है कि इसमें वेट गेन या बेली फैट हमारा इंक्रीज होता है। कई बार लगता है ना, हम कुछ मीठा खा भी नहीं रहे, हम चीनी को हमने अवॉइड किया हुआ है, तो भी हमारा पेट बढ़ता जा रहा है। क्या कारण है इसका? तो इसका यही है कारण है कि हिडन शुगर हमारी डाइट में इंक्लूड होता जा रहा है। और एक मैं आपको बताऊंगा कि एजिंग को ये फास्ट करता है। जैसे जैसे शुगर हमारा हाई रहेगा तो इंसुलिन भी हमारा बॉडी में हाई रहता है, पैनक्रियास को सिग्नल आता है कि शुगर हाई है, इंसुलिन भी आपका हाई है। तो ज़्यादा इंसुलिन रहता है ना, तो जो हमारा स्किन के नीचे इलास्टिन रहते हैं, तो उसमें भी वो अटैच होता है और स्किन का इलास्टिन के फंक्शन को वो हैम्पर करते हैं। जो इलास्टिन का जो फंक्शन रहता है कि आपका स्किन को टाइट रखे, सपल रखे, तो उसको वो टाइटनेस को खत्म करते हैं और आपका स्किन ज़्यादा सैगीनेस हो जाता है। इसलिए आपको रिंकलिंग ज़्यादा होने लगती है। तो ज़्यादा शुगर खाने से आपका, अगर इंसुलिन ज़्यादा है बॉडी में, तो वो आपको एजिंग, प्री मेच्योर एजिंग की तरफ लेके जाएगा। और वही मैंने कहा कि इंसुलिन आपका हाई है, बार बार पैनक्रियास को ज़्यादा एक्ट करने पड़ रहा है, तो आपको डायबिटीज का बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। जब डायबिटीज डायग्नोज होता है तो आपका 50% इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स आपके बॉडी में डैमेज हो चुके होते हैं, तब हम डायग्नोज कर पाते हैं। मतलब उस टाइम तक, जब तक डायबिटीज डायग्नोज होता है, हमारा 50% तक डैमेज हो चुका होता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पहले ही इसको हम करेक्ट कर लें और प्री डायबिटिक स्टेज में ही अपने आप को इम्प्रूव कर लें, अपनी लाइफस्टाइल को, तो हम इसको बचा सकते हैं। कई तरह की हार्मोनल प्रॉब्लम्स, पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन या इरेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है, शुगर से आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, आर्टरीज, वेसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उससे हार्ट डिजीज का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई हैं। और फैटी लिवर ऑर्गन्स के अराउंड शुगर हमारा डिपॉजिट होता जाता है, हिडन शुगर, जो बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर जा रहा है, तो फैटी लीवर के चांसेस, जो फैटी लीवर हम देखते थे 70-80 प्लस की एज में होता था, अब 30s की एज में भी देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि शुगर जो है फैट की फॉर्म में बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है और ऑर्गन्स के अराउंड एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो कितना शुगर हमारे लिए बॉडी के लिए सेफ है? तो लगभग 5 से 6 चम्मच पर डे में आप कंज्यूम कर सकते हैं, WHO की गाइडलाइन है ये। बट स्टडीज में पाया गया है और ये सर्वे हुआ है कि 3 से 4 गुना हम अनलोइंगली इसको इंक्लूड कर लेते हैं अपनी डाइट में। तो इसीलिए सारे डेट्रीमेंटल, और इसलिए डायबिटीज का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हमारी इंडिया में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। अब कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं हिडन शुगर को, हम कैसे हम मेजर करें? क्योंकि बाहर से खाना मैं भी खरीदता हूँ, आप सब भी खरीदते हैं, तो कैसे हम पता लगाएंगे कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले कि जैसे वाइट ब्रेड, ब्रेड का कंजम्पशन हम कम कर दें और उसमें मल्टीग्रेन हम रोटियां अपना घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। जो शुगरी केचप की जगह आप धनिया या पुदीने की चटनी आप घर में बनाइए, तो वो आपको एक काफ़ी हेल्दी ऑप्शन रहेगा आपको। शुगर, आप चाय में शुगर ज़्यादा पी रहे हैं तो उसको आप कम कर लीजिए, विदाउट शुगर चाय का आदत डालिए। फ्लेवर जोड़ की जगह आप प्लेन कार्ड या फ्रूट्स को इंक्लूड करिए। बिस्किट्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं हेल्दी नट से, रोस्टेड चना ले सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और जूस में काफ़ी ज़्यादा शुगर होता है, तो जूस में फाइबर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इसलिए शुगर स्पाइक बहुत हाई करता है। तो जूस को आप होल फ्रूट से रिप्लेस करिए।
तो कुछ छोटे छोटे हैक्स हैं, आप करेंगे तो आपको काफ़ी शुगर स्पाइक से आप अपने आप को बचा सकते हैं। और कुछ हैबिट्स आपको चेंज करनी है कि जो भी आप आइटम खरीद रहे हैं तो आप उसका लेबल जरूर पढ़िए। अगर फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट्स में अगर कहीं भी शुगर है तो उसको आप अवॉइड करिए लेने से ही, क्योंकि जो सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है वो सबसे पहले लिखा रहता है। तो अगर फर्स्ट 3 आइटम्स ही शुगर या शुगर आ गया तो उसका मतलब उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और ये एक आपका धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा। अगर आप बेटर अवेयरनेस रहेगी तो आप फिर बेटर चॉइसेस कर सकते हैं, और फिर आपका हाथ अपने आप ही हाई शुगर वाले आइटम्स पे जाएगा ही नहीं। और ज़्यादातर खाना आप घर में बनाने की कोशिश करिए। और ये है कि धीरे धीरे जब हम हैबिट डालते हैं ना, अगर हम शुगर का कम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, थोड़ा सा हमको डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो 2-3 हफ्ते के बाद आपका टेस्ट बड एडजस्ट हो जाते हैं और फिर आपको शुगर का क्रेविंग भी कम हो जाता है। तो 2-3 हफ्ते का लिए आपको अपने आप को टॉलरेट करना है और अपने आप को थोड़ा डिस्कम्फर्ट की तरफ लेके जाना है। बच्चों में स्पेशली हम देखते हैं कि चिप्स खा रहे हैं या फिर आइसक्रीम ले रहे हैं, जूसेस या फिर शेक्स आते हैं मार्केट में, या टिफिन में भी हम कई बार उनका ज़्यादा कंसंट्रेट कि खाना पीना उनका ठीक रहे तो हम उनको इस तरह का जंक फूड भी हम कई बार पैक कर देते हैं। तो होता है कि बच्चे ही खा तो रहे हैं, उनको शौक भी लग जाता है, एडिक्शन हो जाता है, फिर वो और ज़्यादा मांगते रहते हैं। पर मेन कारण पुअर फोकस और लो इम्यूनिटी का ये है कि हम उनको बहुत ज़्यादा शुगर का आइटम खिला रहे हैं। तो हमें उसको अवॉइड करना है और धीरे धीरे उनको हेल्दी डाइट की तरफ लेके जाएं। कहीं भी इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस भी बढ़ेगा और उनकी इम्यूनिटी भी इंप्रूव होगी। कोई भी पैकेज फूड लें तो उसका लेबल जरूर चेक करें, और कहीं अगर उसमें ओ एस से उसमें एंड है तो वो शुगर है ना, इसका हमें ध्यान रखना है। तो अगर आप छोटे छोटे चेंजेस अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आप अपनी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से अपने आप को बचा सकते हैं। और हमेशा अपने लेबल्स को लीड करेंगे, और खाने से पहले तो आप फिर बेटर चॉइसेस भी बना पाएंगे। और ये भी देखा गया कि जिसमें ज़्यादा शुगर रहती है आपका ब्रेन के अंदर एडिक्शन हो जाता है और धीरे धीरे क्रेविंग बढ़ती जाती है, आपका हंगर हार्मोन रिसर्व होने लग जाते हैं। तो जैसे आपका वो जैसे ही शुगर क्रश होगा और फिर आपका शुगर एकदम नीचे जाता है, फिर आपको भूख लगने लगती है। क्योंकि शुगर जैसे एडिक्शन होता है ना तो आपके ब्रेन में हैप्पी सिग्नल्स आने लगते हैं, डोपामिन रिलीज होता है आपके अंदर, और फिर आपको बहुत फील गुड महसूस होता है। और धीरे धीरे यह है कि जिस शुगर लेवल से आपको जो फील गुड हो रहा था फिर वो आपका लेवल बढ़ता जाता है, इस तरह से आपका क्रेविंग बढ़ता जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव होता है। तो हमें इसको शुरू में चेक कर लें तो अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। यही मेरा आज का प्रेजेंटेशन था कि आप हिडन शुगर को पहचानें और जितना भी कंजम्पशन हम अपनी डेली डाइट में कर रहे हैं, और शुगर को हम अवॉइड कर सकें जितना हो सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रामानंद, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और आपके इतने बढ़िया सेशन से जो है, जो हिडन शुगर है, जो इनविजिबल शुगर होती है, उसको आपके द्वारा बताए गए टिप्स से हम अवेयरनेस से इसको देख सकते हैं, इससे पहले कि हमारी हेल्थ पे ये बुरा प्रभाव डाले। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो सर ज़रूर उसको आंसर करेंगे। तो जिनका भी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। अदरवाइज फिर मीटिंग को एंड करेंगे। और मैं एक बात और आपसे बोलना चाहूँगा कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कोई भी मिठाई को या शुगर के आइटम को एंजॉय ना करें, लाइफ में हम बिना शुगर के ही रहें। जो भी आप मिठाई खाने का मन भी है तो आप पोर्शन साइज को कंट्रोल कर लें, और उसको आप प्रोटीन या फाइबर के साथ ऐड करें। तो उससे शुगर का जो एब्जॉर्प्शन है वो डिले हो जाता है और शुगर स्पाइक होने से अपने आप को बचा सकते हैं। एम्प्टी स्टमक शुगर आपको सडन स्पाइक देता है, उसको हमें अवॉइड करना है। तो मिठाई जैसे हम भी खा लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा पोर्शन साइज का हमें ध्यान रखना है। और अगर आप सबको ये सेशंस इंप्रूव लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, है ना। डायरेक्टली जूम पे रहेंगे तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और उसका ज़्यादा ही अलग मजा है। और यूट्यूब लिंक भी मैं अवेलेबल कराता हूँ पर उसमें वो बात नहीं रह पाती।
इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा लिंक रहता है शेयर करें, ताकि ज़्यादा से लोग इस मीटिंग को अटेंड कर सकें। यस राम कुमार, यू वांट टू आस्क समथिंग? एक मिनट, आप म्यूट हैं। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अनम्यूट। या सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर मुझे मीठा बहुत पसंद है और मैं छोड़ नहीं पा रहा, हम्म। और डायबिटिक भी हूँ। अच्छा, तो वही आपको ऐड करना है कि आप शुगर खाने से पहले फाइबर या प्रोटीन की डाइट में जरूर इंक्लूड करें। ठीक है सर। पर कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। वही मैंने कहा ना, 2 से 3 हफ्ते का स्ट्रगल है। ओके इसको सर। आपने जीत लिया तो आपके टेस्ट बड एडजस्ट हो जाएंगे, फिर आपको क्रेविंग शुगर की खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम। ठीक है सर, थैंक यू सर। इतना तो करना ही है, तो वरना शुगर के चलिए। हार्मफुल इम्पैक्ट्स बढ़ते जाएंगे। चलिए सर, थैंक यू सर। ओके ना। और कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ किसी का हैंड रेज नहीं है, तो मीटिंग को एंड करेंगे। और हेल्दी अवेयरनेस के जरिए जो है किसी भी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पहला स्टेप जो है अवेयरनेस होती है। और उसको हम डेली लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम अपने हेल्थ को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे अवेयर। थैंक यू सो मच। मीटिंग को एंड करते हैं सर, थैंक हाँ, यू। थैंक यू।